आज के एपिसोड में अभिर अभिरा से पूछता है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। वह कहता है कि 7 साल हो गए हैं। कियारा वहां से चली जाती है। अभिर कहता है कि अभिर को उसका जवाब मिल गया। अभिरा पोद्दार से मिलता है। काजल अभिर से पूछती है कि क्या वह चारू के साथ खुश है। आभिर मुस्कुराता है। संजय ने अभिरा को आशीर्वाद दिया। विद्या, मनीषा, मनोज, कावेरी और कृष अभीर को नजरअंदाज करते हैं। कृष अभीर से कहता है कि उसे उससे बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आभीर जवाब देता है कि उसे उससे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अंशुमान और तान्या अभीर से मिलते हैं। अभीर तान्या से पूछता है कि वह कृष से शादी क्यों कर रही है। अभीर को रोकता है। अभीर कहता है कि उसे पता है कि सभी लोग जगह को लेकर उलझन में हैं। वह सभी को गोयनका हाउस में आमंत्रित करता है। अरमान गीतांजलि से कहता है कि अगर वह चाहे तो वापस जा सकती है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह मायरा और दादू का ध्यान रखेगा। गीतांजलि कहती है कि वह मायरा को वापस ले जा रही है। अरमान कहता है कि गीतांजलि ये फैसला नहीं ले सकती। गीतांजलि जवाब देती है कि उसने मायरा को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो अब भी उसकी माँ है और अरमान ने उसे ये अधिकार दिया है। मायरा माउंट आबू वापस जाने से इनकार कर देती है। गीतांजलि मायरा से पूछती है कि वह क्यों नहीं जाना चाहती। मायरा कहती है कि वह अभिरा की शादी देखना चाहती है और उसे उसके पहले पति से बचाना चाहती है। अभिरा पोद्दार परिवार के साथ पोद्दार हाउस में शिफ्ट हो जाता है। अभिरा कियारा को बताता है कि उसका कमरा पहले जैसा ही है। कियारा कहती है कि गोयनका हाउस में अब उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ चारू का है। दीवार पर अक्षरा, नायरा और अपनी तस्वीरें देखकर अभिरा भावुक हो जाती है। मायरा अभिरा से तस्वीरों के बारे में पूछती है। अभिरा मायरा को अक्षरा, नायरा और खुद से मिलवाती है। मायरा परेशान हो जाती है। अभिरा मायरा से वजह पूछती है। मायरा कहती है कि उसका कोई बड़ा परिवार नहीं है। अभिरा मायरा की तस्वीर भी लगा देती है। मायरा खुश हो जाती है। अभिरा अरमान से कहती है कि वो बाद में मायरा की तस्वीर हटा देगी। अरमान उसे तस्वीर लगे रहने देने के लिए कहता है। अभिरा कहती है कि गीतांजलि परेशान होगी। अरमान जवाब देता है कि कम से कम मायरा खुश है। तान्या अरमान और अभिरा को देखती है। अभिरा अरमान से पूछती है कि वह हमेशा उसके आसपास क्यों रहता है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह ये सपना न देखे कि वह उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। अभिरा कहती है कि अरमान इतना लाचार नहीं है कि कृष के अधीन काम करे। अरमान सोचता है कि वह अभिरा को ये नहीं बता सकता कि वह कृष के आसपास सिर्फ एक आखिरी जिम्मेदारी निभाने के लिए है। तान्या जाने का फैसला करती है। अंशुमान कारण पूछता है। तान्या कहती है कि वह अभिरा के घर पर अकेला महसूस कर रही है। तान्या अपनी शादी की तारीख बदलने का फैसला करती है। कृष तान्या से कहता है कि वे जगह नहीं बदल सकते। वह तान्या को ये बताकर प्रभावित करता है कि उसने उसके पसंदीदा फोटोग्राफर को पहले ही बुक कर लिया है। कृष उसे विश्वास दिलाता है कि वह तान्या और अंशुमान को वापस नहीं जाने देगा। अरमान, संजय, कृष और अभिर को पोद्दार हाउस बुलाता है। वह अंशुमान और कृष के लिए एक सरप्राइज बैचलर पार्टी रखता है। अंशुमान पार्टी में शामिल होने से इनकार कर देता है, लेकिन कृष और अभिर उसे रोक लेते हैं। कावेरी विद्या और मनीषा से संगीत की तैयारी करने को कहती है। वह अभिरा के हिसाब से सब कुछ व्यवस्थित करने पर चर्चा करती है। तान्या नाराज हो जाती है। अभिरा समझ जाती है कि तान्या की शादी उसकी दूसरी शादी से ज्यादा जरूरी है। गीतांजलि को लगता है कि अभिरा सब कुछ बहुत खूबसूरती से संभाल रही है। अरमान घर और प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढता है। इसी बीच कृष संजय के साथ बदसलूकी करता है। अरमान कृष और संजय के बीच बहस होते देखता है।